आज उदयपुर में ऑटो रिक्शा की हड़ताल हो चुकी है और जो बाल वाहिनी है, जो स्कूल में ऑटो चलते हैं, उन सबकी हड़ताल है। उन सबके ऑटो ड्राइवर और यूनियन के सदस्य मेरे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। सर आप बताएं किस तरह की हड़ताल है, क्या मांगे आपकी? इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन उदयपुर संभाग इंटक मोहम्मद सिक्का उदयपुर राजस्थान। पिछले कई दिनों से हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी परेशानियां बढ़ गई है और साथ के साथ अभिभावक की परेशानियां बढ़ गई है। प्रशासन ने अचानक चौराहे के ऊपर, चाहे बच्चे कम हो या थोड़े ज़्यादा थे, उसकी कार्रवाई करके गाड़ियाँ जब्त की गई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑटो यूनियन या बाल वाहिनी संघर्ष समिति को नोटिस देके आगाह कराना चाहिए, भैया आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, बच्चे कितने बैठा रहे हो, कितने नहीं बैठा रहे हो, कम से कम बातचीत तो करनी चाहिए थी। वो बातचीत हुई नहीं और कार्रवाई करके ऑटो जब्त किए गए, ओएन जब्त की गई और जब्त किए चालान भी इतने हज़ारों में। वो गरीब क्या तो कमाएगा, क्या चालान भरेगा? तो प्रशासन से हमारी एक ही मांग थी, जिसको लेकर हम 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था एसपी साहब और कलेक्टर साहब के नाम पे, कि ऑटो चालक और वैन चालकों का चालान बनाना बंद करें और बेवजह उनको परेशान ना किया जाए। और ऑटो के अंदर जो पहले पूर्व में तय हुआ था 5 बच्चे की जगह 1.5 बताया, तो 8 बच्चे ऑटो के अंदर होंगे और 10 से 12 बच्चे वैन में जा सकते हैं। वो 2017 की लिस्ट में भी था, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश था, वो उसको भी नहीं देखा कि हाई कोर्ट का आदेश है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हो ऑटो और वैन स्कूल में नहीं जाएगी, जबकि शहर की ऐसी अंदरूनी सकड़ी गलियाँ, तंग बस्ती, ओल्ड सिटी, जहाँ ऑटो रिक्शा वैन ही जाती है, बच्चों को अभिभावक के लाती है, स्कूल छोड़ती है, ले जाती है और अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को घर छोड़ती है, घंटी बजा के उनका बच्चा भी आपका बच्चा आ गया है। एक पेरेंट्स के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ऑटो चालक वैन चालक ले जाता है और बच्चों को घर छोड़ता है। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, हम ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहते, ना आप हमें परेशान करें, हमें बीच बुलाकर बातचीत करें, हमारा कोई बीच का रास्ता निकालें, ताकि अभिभावक ज़्यादा परेशान ना हो और अभिभावक के बच्चे शिक्षा के लिए अपने विद्यालय स्कूल में पहुँचें, कॉलेज पहुँचें, अपनी पढ़ाई को पूरी करें। शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा होता है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो बड़ा बनेगा। हम शिक्षा कैसे बर्बाद करें? तो आप शिक्षा को बर्बाद ना होने दें, आप बुला के बीच का रास्ता यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं, जैसे उदयपुर के अंदर यूनियन हमारी मेवाड़ ऑटो है, इंडियन ऑटो रिक्शा चालक है, लेक सिटी है, एकता यूनियन है हमारे साथ में, और दूसरी उदयपुर ऑटो कैब एसोसिएशन है, ऐसे कई यूनियन है, लाल झंडा यूनियन भी है, तो उनको बुलाकर हमारे सब साथी। आज जो हड़ताल आपने घोषित करी है, ये इसमें सारे ऑटो जो हैं और सारे ऑटो रहेंगे कि सिर्फ स्कूल से संबंधित रहेंगे? जो बाल वाहिनी ऑटो स्कूल में जो बच्चे छोड़ते हैं, सिर्फ उन्हीं की हड़ताल है, दूसरे ऑटो वालों की हड़ताल नहीं है, ये स्पष्ट कर देता हूँ। और नहीं मानी तो रहेगी। और अगर आगे मांगे नहीं मानी है और सभी ऑटो चालक साथ में आते हैं, एक साथ रोड पे उतरते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे साथ में सभी हमारे भाई हैं। मैं तो प्रशासन से निवेदन करता हूँ, बीच का रास्ता निकाल के कोई ऐसी बात हमारे बीच में कर लें, ताकि अभिभावक को जो परेशानी हो रही है स्कूल बच्चे भेजने लाने ले जाने में, वो दूर हो सके। अभी तक कोई बात हुई नहीं हुई आपकी? इतने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। बात करने का गए थे, हमारी बात को ऐसे कह के नकार दिया गया है कि आपका ऑटो बाल वाहिनी के अंदर नहीं आता है, ना आपकी वैन बाल वाहिनी के अंदर आती है, जहाँ बच्चे छोड़ रहे हो। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा ये क्या आता है बाल वाहिनी के अंदर? क्या आता बाल वाहिनी में ये कहते हैं बसें लगाएंगे, बसें छोड़ती है, बसें तो पैसों वालों की है, गरीब वैन वाला कहाँ जाएगा, गरीब ऑटो वाला कहाँ जाएगा? क्या आप ये अभिभावक का बच्चा जो है 4000 5000 रुपये देगा? स्कूल वालों से बात करी आपने? स्कूल वाले क्या करा? मैं यही कह रहा हूँ, स्कूल वाले प्रशासन हमारे से बिठा के बात करें, स्कूल में वो गाड़ी लगाए जिनके कागज तैयार है, वो फीस तय करें। अगर बच्चा कम हो रहा है तो अभिभावक से बच्चे की फीस बढ़ा दें, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चे कम हो गए, फीस बढ़ गई, बच्चे लिमिटेड हो जाएंगे, तो इसका भार अभिभावकों के ऊपर भी तो पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि अभिभावक की जेब पे भोजन पड़े, तो ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ठीक है? और जो ओवरलोड चलते हैं क्षमता से ज्यादा, उसकी कार्रवाई करें, गाड़ी जब्त करें, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? जिला प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन हमें बुलाया ही नहीं है, हम क्या बात करेंगे? प्रशासन ने बात ही नहीं की हमें। स्कूल प्रशासन का क्या मंशा रखता है? वो क्या चाहता है? वो तो बताया जो मालूम पड़ेगा उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहता है। हमसे बुला के बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। आपकी कोई बात नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल बात नहीं। प्रशासन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो स्कूल है या उदयपुर में अधिकतर जो स्कूल है, या तो उनकी गाड़ियाँ लगी हुई है, वो लोग उनके बच्चों को ला रहे हैं, या बहुत सारी स्कूलों में इंडिविजुअल ऑटो और वैन लगे हुए हैं। और स्कूल वालों को सिर्फ ये कहना है कि आपका बच्चा स्कूल में आएगा तो हम पढ़ाएंगे। अब आपका बच्चा चाहे हवाई जहाज से हो या साइकिल से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही सब इंडिविजुअल चल रही है और वही बच्चों को ला रहे ले जा रहे हैं। हड़ताल कब तक रहेगी? हड़ताल जब तक हमारे हक में फैसला नहीं हो जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। फिर भी अगर नहीं होता है तो उदयपुर शहर के अंदर सभी ऑटो यूनियन के माध्यम से चक्का जाम और करने की स्थिति आ जाएगी। सभी ऑटो की हड़ताल करोगे? सभी ऑटो की हड़ताल करवाएंगे हम। ऑटो वैन वगैरह सब, ऑटो वगैरह वैन सब जितने भी है सब की सब हड़ताल पे रहेंगे।
और सब हमारे सपोर्ट में है। आज हमने और स्कूलों में जा जाके भी हमने उनसे निवेदन करा है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट के लिए कह दिया है कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी बच्चे नहीं लाएगी, ले जाएगी। तो ये थे यूनियन के वो सदस्य जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी इस धरना प्रदर्शन की। और जो आगे से आगे बात करने पर चलते हैं, आगे बात प्रशासन से बात करने को तत्पर रहते हैं और प्रशासन से यही इनके नेतृत्व में ही सारी बातचीत की जाती है। अब इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी यह धरना जो प्रदर्शन है, ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। बाल वाहिनी वैन वाले भी लोग मौजूद हैं। आप बताएं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिनेश सिंह बाल वाहिनी संघर्ष समिति से आपके सामने 2-3 पॉइंट ऐसे रखना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको भी मालूम पड़े कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। हम मंच पे आने से पहले, हड़ताल पे आने से पहले हम संबंधित सभी डिपार्टमेंट में जाके हमने हमारी गुहार लगाई, जिसमें एडिशनल एसपी साहब उमेश जी ओझा और यातायात से भी माननीय पधारे थे। उसमें हमने सबसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि सर आपके द्वारा ही तय की गई संख्या को हम बच्चों को निर्धारित संख्या को लाने और ले जाने में, तो हमने बोला सर बीच का रास्ता देखें, अभी तो गाड़ियां डायरेक्ट सीज की जा रही है ना। तो हमने एसआरटी का हवाला दिया जो कि एक स्पेशल रोड टैक्स के नाम से हमको यही गाड़ियां कमर्शियल में चलाने के काम में हमको परमिशन मिलती है। आप 5,000 बाल वाहिनियों का 15,000 से आप इंटू करते हैं तो करीब 7.5 करोड़ रुपए राजस्व दे रहे हैं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये हम खाली उदयपुर की संख्या बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इतना देने के बाद में भी हमको इतनी पीड़ा हो रही है और पेरेंट्स को इतनी तकलीफ हो रही है, तो मंच के माध्यम से ये तो बीच का रास्ता निकालने के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमको निर्धारित संख्या में चलने की अनुमति दी जाए और ये कि बाल वाहिनी में आप चल नहीं सकते उसकी परमिशन दी जाए, है ना। और संख्या जो आपने बताई कि ऑटो में 3, आज कोई 3 बच्चों में न तो ऑटो चल सकता है न 7 बच्चों में वैन चल सकती है। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे जब आप भरेंगे करेंगे तो? सर हादसे हो रहे हैं तो सर हम मानने को तैयार है ना, मगर एक जने के गुनाह की सजा पूरे परिवार को दी जाए ये तो कहीं फिट नहीं होता सर। सही है। तो इसका कोई रास्ता होगा? आप कह रहे हैं 3 बच्चों से ज्यादा नहीं, जो ज्यादा जितने बढ़ते हैं उससे हादसे की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो फिर हादसे तो होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। जैसे साहब ने फरमाया अभी सक्का साहब ने कि जो निर्धारित से ज्यादा चलेंगे उसके लिए चालान में आप काट सकते हैं उनकी, न तो हम वो करेंगे। कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? सर ऑटो में 8 की और वैन में 11 या 12 बच्चों की परमिशन, और ये डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है सर। अभी आपको हार्ड कॉपी दे सकते हैं हम, उसमें पुराने यातायात की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्धारित हुआ था, मगर ये नॉर्म चेंज करके हमको तो बिल्कुल बोला कि आप तो बच्चे कैरी नहीं कर सकते। समस्या वहाँ आके अटकी कि आप बच्चे नहीं कैरी कर सकते, तब जाके हम इस हड़ताल पे उतरे। ऑटो वाले और वैन वाले नहीं कर सकते। बाल वाहिनी के अंतर्गत आप आते नहीं हो। ये नॉर्म्स खाली उसके लिए है, इसके लिए स्कूल के लिए। अच्छा, तो फिर इतने साल से 40 साल से इस रोजगार को लेके हम चल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो ये नॉर्म्स है या नहीं है अभी जो हमको कार्यालय वालों ने जो दिया था कागज 25 तो आप कैसे 40 साल से कैसे चल रहे हैं आप? सर वो तो चल ही रहते हैं, मगर ये नॉर्म्स अभी निकले जयपुर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। अच्छा, तो तब जाके इतनी सख्ती हुई है, और सख्ती होने के बाद गाड़ियां कोर्ट से छुड़ानी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा दुख है। एक मिडिल क्लास आदमी 15,000 रुपए जेब में लेके नहीं चल सकता, ये दिन भर कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता है। सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे अभी तक जो हमारे यूनियन के संगठन पदाधिकारी ने जो भी आपको बताया उसी बात को बताते हुए बताना चाहता हूँ, हमारे अथक प्रयासों के बाद में जब प्रशासन ने हमारी सारी बातों को नकार दिया, न हमें समय दिया गया, हमने जो उनको ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन के अंदर हमने उनको 31 दिसंबर तक का समय मांगा था। अभी प्रशासन ने हाईवे के ऊपर जगह जगह स्पीड का लगा रखा है और जगह जगह गाड़ी रोक करके प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है किस गाड़ी को कौन सी लाइन में चला जाए, बताया जा रहा है। अपने उदयपुर के अंदर जगह जगह कैमरे का जो सिस्टम चालू है उसके अंदर भी प्रशासन उनको समय दे रहा है, तो वैसा समय हमें क्यों नहीं दिया गया? अगर हर कानून को लगाने से पहले अगर वहाँ समय दिया जा रहा है तो क्या हमको समय क्यों नहीं दिया गया? हमने भी तो उनसे समय ही मांगा था कि हमें कुछ समय दिया जाए, हमारे जो चालान काटे जा रहे उनमें हमें रियायत दी जाए, और जो हमने एसआरटी कटाई है उसके ऊपर दोनों प्रशासन मिलकर उसका मंथन करे। और इतने जो ड्राइवर भाई आज खड़े हैं जो बेरोजगार होने की लाइन पर आ गए हैं, जिनकी रोजी रोटी चलने के लिए उनको मोहताज होना पड़ा है, आज हम कल उठ के क्या करेंगे, सुबह का राशन लाने के लिए उनको टेंशन हो रही है। इन सारी चीज को प्रशासन ध्यान में रखे और जो भी रास्ता निकालने जल्दी से जल्दी निकाले। प्रशासन का अनुरोध था कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, हम नहीं चला रहे हैं। अब जो परेशानी होगी रोड पे, जो पेरेंट्स आएंगे, बच्चे छोड़ेंगे, जाम लगेगा, सारा होगा, वो सारा प्रशासन मैनेज करेगा और हम प्रशासन से आगे नहीं है। और जो भी है जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकाले, यही चाहते हैं। सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मेवाड़ ऑटो यूनियन का, ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और
भगवती लाल साहू नाम है मेरा, और मैं विशेष तौर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप छोटी छोटी जगह जाके छोटे छोटे व्यक्ति की बात को आप बुलंदी पे पहुंचाते हुए और अधिकारी तक पहुंचाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। आपका सबसे पहले आभार। मगर फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। जब स्कूलों में वैनें चल रही है, स्कूल प्रशासन की तरफ से वैनें चल रही है, और हमारे वैन और ऑटो रिक्शा को कह रहे हैं कि भाई आप बच्चे लेने के लिए, ये दोहरी नीति किस बात की, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कानून सबके लिए एक होता है, ये तो आप और हम सब जानते हैं। संविधान सबके लिए एक है, तो फिर प्रशासन जो सरकार और जो प्रशासन है वो स्कूलों में जो वैनें चल रही है उनको तो मान्यता दे रहा है, तो वो तो बाल बच्चे ला सकता है, ले जा सकता है। और जो बाहर के जो हम SRT भर रहे, टैक्स भर रहे, कानून पूरे टैक्सी टैक्स भर रहे, उनको कह रहे भाई बाल वाहिनी में आप बच्चे नहीं ले जा सकते हो। इसलिए हमने बार बार निवेदन किया, और 40-50 साल से हम सबसे बड़ी बात, बाल वाहिनी जो सरकार की तरफ से समिति है जिसमें SP साहब, कलेक्टर साहब सब बैठते हैं, उसमें हमारी मीटिंगें हुई है, और हमें से मापदंड पहले भी तय हुए हैं कि इस ढंग से आप जंगला लगाओगे, बच्चे इस ढंग से ले जाओगे। सारी व्यवस्था होने के बाद आज हमारे को 40-50 साल बाद हमारे को कह रहे हैं कि भाई आप बच्चे नहीं ले आ सकते, आप कैपेबल नहीं हो। तो फिर वो स्कूल में वैनें चल रही, वो कैपेबल कैसे है? मैं आपसे उनसे ये और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानता हूँ। जय हिंद। तो ये वो लोग थे जिन्होंने आज हड़ताल की। ऑटो रिक्शा यूनियन वाले, जो अलग अलग संगठन हैं ऑटो रिक्शा के, वो सारे लोग एकत्र होकर आज हड़ताल पे उतर चुके हैं। उनका कहना है कि हाँ, अगर हमारी मांगे आगे नहीं मानी गई तो इससे भी ज्यादा हड़ताल होगी, और जो अन्य ऑटो चालक हैं, जो अन्य ऑटो चल रहे हैं, वो भी हड़ताल पे उतरेंगे। News 24 अपडेट के लिए अमानत अली, उदयपुर।